लेकिन भाई साहब मुझे आप एक बात बताइए कि ट्रैक्टर आप ही बनाएंगे, ट्रक भी आप ही बनाएंगे, जहाज आप ही बनाएंगे, मेट्रो का काम आप ही करेंगे, पेट्रोकेमिकल का काम आप ही करेंगे, गैस आप ही बेचेंगे, सुई धागा आप ही बनाएंगे, कपड़ा आप ही बनाएंगे, दही दूध आप ही बेचेंगे, हल्दी धनिया लहसुन आप ही बेचेंगे, खेती आप ही करेंगे, सारा काम आप ही करेंगे, तो हमारे देश में रहने वाले हमारे गरीब मजदूर किसान ये क्या करेंगे? ये कहाँ जाएंगे? ये किनकी गुलामी करेंगे? ये आपकी गुलामी करेंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं एम.के. यादव, लाइफ एंड बिजनेस गुरु। दोस्तों, पिछले कई दिनों से मैं आप लोगों के समक्ष देसी आंदोलन से संबंधित बातों को रख रहा हूं, आप लोगों को देसी आंदोलन के बारे में बता भी रहा हूं, आप लोगों को यह भी समझा रहा हूं कि कैसे देसी आंदोलन के माध्यम से आप सभी को रोजगार मिलने वाला है। और इसी बीच देसी आंदोलन सोशल मीडिया पेज के माध्यम से आप सभी का ढेर सारा कमेंट्स भी आ रहा है, कई लोगों का ढेर सारा सवाल भी है। लोग पूछ रहे हैं कि सर आप देसी की बात कर रहे हैं, आप गांव लौटने की बात करते हैं, आप फिर से जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाने की बात कर रहे हैं, गांव में जो है लघु और कुटीर उद्योग को फिर से लगाने की बात करते हैं, हस्तकला उद्योग को फिर से लगाने की बात करते हैं, और आप बैल कोल्हू की बात करते हैं, बैलगाड़ी की बात करते हैं। जबकि हकीकत यह है कि आज टेक्नोलॉजी का युग है और दुनिया डिजिटल और वर्चुअल युग में जी रही है, ई कॉमर्स का जो है आज युग है। तो ऐसे में लोग जो है गांव में लौट कर करके लोग क्या करेंगे? कौन सा रोजगार मिलेगा? और जबकि आज टेक्नोलॉजी के युग में लोग जो है गांव से छोटे शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, और जो छोटे शहर में रह रहे हैं वो महानगर की ओर अपना रुख कर रहे हैं, और महानगर में रहने वाले लोग जो है विदेश जा रहे हैं। तो ऐसे में लोग गाँव लौट कर करके क्या करेंगे? जी, आप लोगों का सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं जो है टेक्नोलॉजी का विरोध नहीं करता हूं, और ना ही मैं डिजिटल और वर्चुअल कॉमर्स का, ई कॉमर्स का मैं विरोधक नहीं हूं। मैं इसका कदापि ही विरोध नहीं करता हूं। और भला मैं कैसा इसका विरोध करने लगूं और क्यों विरोध करने लगूं? अरे भाई, टेक्नोलॉजी जो है हमारे गांव में रहने वाले मोची को भी चाहिए। मोची भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने गांव में जो है शू का निर्माण करेंगे, जूते बनाएंगे। उनको अच्छी मशीन चाहिए जूते सिलने के लिए। जो हमारे टेलर भाई हैं, जो दर्जी हैं, उनको भी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो भी काज बटन करते हैं, उनको भी अच्छी सिलाई मशीन चाहिए। जो हमारे गांव में कुम्हार है, उनको भी टेक्नोलॉजी चाहिए, बढ़ई को भी टेक्नोलॉजी चाहिए, हर आदमी को टेक्नोलॉजी चाहिए। हमारे गांव में जो शिक्षक है वो भी चाहते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन वो भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करे, तो उनको भी टेक्नोलॉजी चाहिए। हमारे गांव में वैद्य को भी टेक्नोलॉजी चाहिए, हर लोगों को टेक्नोलॉजी चाहिए। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के लिए जो है हमारे गांव के किसान, हमारे गांव के मजदूर, नौजवान, जो भी हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं, वो टेक्नोलॉजी के लिए हमारे देश के जो कुछ गिने चुने उद्योगपति है, उनकी फैक्ट्री में गुलामी करने के लिए नहीं जाएंगे, उनकी फैक्ट्री में काम करने के लिए नहीं जाएंगे। इसी बात का विरोध है। मैं सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की विरोध करता हूं। सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी मतलब मैं पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बता आया हूं कि सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का मतलब है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है वो कुछ आदमी के हाथ में मौजूद होना, जबकि यह अर्थव्यवस्था डिसेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए, यानी कि अर्थव्यवस्था हर लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तभी तो जो है देश के हर नागरिक यहाँ मालिक बनेंगे। लेकिन सरकार सबको नौकर बनाने की बात करती है और मैं सबको मालिक बनाने का बात करता हूँ। यही हम में और सरकार में तो मतभेद है। और देसी आंदोलन के माध्यम से ही सारे लोग जो है हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं वो सभी जो है मालिक बनेंगे, नौकर नहीं बनेंगे। अब हकीकत ये है कि आप देखेंगे कि ठीक है, जो देश के कुछ उद्योगपति हैं, गिने चुने उद्योगपति हैं, 10 उद्योगपति हैं, कितने होंगे? 10 से 20-25 उद्योगपति होंगे, बड़े बड़े उद्योगपति हैं। और देश का सारा काम जो है उन्हीं लोगों के हाथ में है, उन्हीं लोगों की फैक्ट्री में टेक्नोलॉजी है। और हमारे गांव से जो नौजवान हैं, हमारे गरीब मजदूर किसान हैं, उनके यहाँ जाकर करके गुलामी करते हैं। ठीक है, उनकी फैक्ट्री में हजारों टेक्नोलॉजी लगी हुई है, लेकिन गांव में हमें दर्जी के पास एक मशीन चाहिए, हमारे गांव में जो कुम्हार हैं, बड़ी हैं, उनके यहाँ एक मशीन चाहिए।
तो यहाँ भी टेक्नोलॉजी चाहिए। और हम लोग भी जो डिजिटल और वर्चुअल जो कॉमर्स है, जो अर्थव्यवस्था है, उसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन भाई हम जो है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी चाहते हैं, अर्थव्यवस्था चाहते हैं कि हर लोगों के हाथ में हो, तो ये बिल्कुल नहीं है। और आप देखते हैं कि कैसे हमारे देश के, ठीक है, जो हमारे देश में टाटा, बिरला, अदानी, अंबानी है, देश का सारा काम वही कर रहे हैं। आप देखते हैं कि अगर टाटा जो है ट्रक बना रही है, ट्रैक्टर बना रही है, गाड़ी बना रही है, तो इससे गांव में रहने वाले जो हमारे किसान, मजदूर, नौजवान है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बनाए, अच्छा काम कर रहे हैं, देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं, करें। और अगर महिंद्रा जीप बना रही है और भी गाड़ियां बना रही है, तो उससे हमें कोई विरोध नहीं है। अदानी, अंबानी, ठीक है, जो मेट्रो के कोच हैं वो बना रहे हैं, मेट्रो से संबंधित जो उनके पास प्रोजेक्ट है वो कर रहे हैं, और रेल के डब्बे बना रहे हैं, कई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जहाज बना रहे हैं, ठीक है, बनाए। उससे जो है किसान को भला विरोध क्यों होने लगे? और हम लोग जो है अपने गांव में जो है रेल के डब्बे तो बना नहीं रहे हैं, हम अपने गांव में जीप तो बना नहीं रहे हैं, गाड़ी बना नहीं रही हैं, ट्रक नहीं बना रहे हैं। हम लोगों का काम ही तो डिफरेंट है। हम किसान हैं, मजदूर हैं, नौजवान हैं, खेती हम लोगों का काम है, खेती हम लोगों का काम है, पशुपालन है, हम लोग जो है मछली पालन करते हैं, मुर्गा पालन का हमारा काम है, और कई सारा हम लोगों का काम है। हमारी अर्थव्यवस्था ही अलग है, और भला हम ये जो है उनकी उद्योग में क्यों टांग अड़ाने लगे? लेकिन जब वो ट्रक भी वही बनाए, जहाज भी वही बनाए, सुई भी वही बनाए, और हल्दी धनिया भी वही बेचे, चावल दाल भी वही बेचे, तेल भी वही बेचे, सब काम वही करे, तो भाई हम लोग क्या काम करेंगे? और हमारे देश के जो है हमारे देश में जो नौजवान है, जो इतने नौजवान बेरोजगार हैं आज के देश में, किसान जो है रोडों पे हैं, वो क्या करेंगे? मजदूर क्या करेंगे? इनके यहाँ जाकर करके गुलामी करेंगे टाटा का, और जो हमारे अदानी, अंबानी है, इनके यहाँ गुलामी करेंगे? ये नहीं होने वाला है भाई साहब। इसलिए मैं जो हूँ हमेशा सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी का विरोध करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इकोनॉमी हर आदमी के हाथ में हो, और तभी जो है देश का विकास होगा, और तभी जो है सभी लोग यहाँ पे मालिक बनेंगे। लेकिन जो है सरकार ये नहीं चाहती है कि देश के सभी नागरिक मालिक बन जाए, और देश के सभी नागरिक मालिक बन जाए तो भला सरकार को कौन पूछने लगे, और इन उद्योगपति को कौन पूछेंगे? तो यही तो ये नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि देशी आंदोलन के माध्यम से सभी मालिक बने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का फिर से शुरुआत हो, लघु कुटीर उद्योग लगे। टेक्नोलॉजी का हम विरोध नहीं करते हैं, हम किसी चीज का विरोध नहीं करते, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि जो गांव की अर्थव्यवस्था है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, वो उद्योगपति के पास चले जाए, 10 आदमी के पास चले जाए, और हम लोग जो है उनका गुलाम हो जाए। तो ये नहीं चलने वाला, ये कदापि नहीं होगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है देशी आंदोलन से जुड़िए, और देशी आंदोलन से जुड़ कर करके फिर से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बचाइए, अपना परंपरागत जो रोजगार है उसे फिर से शुरू कीजिए। और ऐसा कर करके ही हम जो है मालिक बन सकते हैं, और हर लोग रोजगार पा सकते हैं। और रोजगार पाने का एकमात्र यही तरीका है, नहीं तो हम लोगों को रोजगार नहीं मिलने वाला है, और सरकार ऐसे आती जाती रहेंगी, और नवयुवकों को ऐसे ही ठगते रहेंगे। और सरकार, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि देश का जो है हर नागरिक जो है मालिक बन जाए। तो दोस्तों, आप लोगों ने देशी आंदोलन से संबंधित इस वीडियो को, हमारे चैनल को आपने देखा, और ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जो है देशी आंदोलन के बारे में और भी लोगों उसको बताएं, और आप यह समझाएं कि देशी आंदोलन के माध्यम से कैसे जो है डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी फिर से लौटेगा, और सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, और सभी लोग मालिक बनेंगे। तो आप लोगों ने हमारे इस चैनल को देखा, आप लोगों का